कोई प्रॉब्लम है? बस वो रीवाल में वो कार का एडजस्टमेंट क्या था। ऑपरेशन अकाउंट का कार एडजस्टमेंट किसने पूछा ये? बस मैंने यश। यश ने। वेरी गुड। जो करेगा उसको ही समझ में आएगा। तुमने नहीं किया अमीर? किया है मैम। तो आ गया तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट? हाँ। बराबर आया तुम्हें? कार तुमने 27,200 पे ही लिया है। है बेटा? एक सेकेंड मैम। हमने अब कौन चलो, सा फर्स्ट सेशन की बात कर अब रहे हैं? हम कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो बेटा, आप लोग क्लास मिस करोगे ना तो यू विल बी आउट ऑफ टच। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर इलस्ट्रेशन 1। कल हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू किया और हमने ये देखा कि हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या करते हैं। चलो, अभी सब एक बार मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैं फिर आज डिस्कस कर रही हूँ। इसमें हमें क्या बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 22 टू 31 मार्च 22। हमने सबसे पहले देखा है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे है। गुडविल का कैलकुलेशन क्या बोल रहा है वो? गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। ये तो तुमको आ गया है, राइट? गुडविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉब्लम है। देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, इसका थर्ड पैराग्राफ देखो इस सब का। मैं चलो मॉड्यूल खोलती हूँ साइड बाय साइड पे। ये ना, हाँ ये लो, चलो यहाँ आ गया। चलो, अभी दोनों चीजें दिख रही हैं। हाँ। अब ये बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इसने क्या क्या बोला है। इन्वेंट्री एट 16,000। इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी कितनी है? 20,000। इन्वेंट्री कम हो गई। एक सेकेंड, क्या हो रहा है बार बार? 2 इन्वेंट्री 4,000। सेकंड क्या बोल रहा है? बिल्डिंग्स एट द रेट ऑफ 1,40,000। बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं 20,000 से। कंप्यूटर्स 50,000। कंप्यूटर्स घट रहे हैं 30,000। इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट्स भी घट रहे हैं 4,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स वर कंसिडर्ड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो, जो इसका थर्ड पैराग्राफ है ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 वी परचेज्ड अ कार कॉस्टिंग 40,000 ऑन 1 April 2021। हमने कार कब खरीदी? 1 April 2021 को कार खरीदी 40,000 के लिए। डेप्रिसिएशन लगाया 20% पे ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड ये आगे क्या बोल रहा है? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। सबसे पहले तो हमने क्या किया? हमने कार रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये बोल रहा है कि कार वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमने कार अकाउंट डेबिट टू बैंक करना चाहिए था, उसके जगह हमने क्या कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? कार को हमने डेबिट नहीं किया, कार को डेबिट करेंगे, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया तो उसको हम करेंगे, राइट? लेकिन हम क्योंकि पीएनएल अकाउंट को तो अब छेड़ ही नहीं सकते, तो ट्रैवलिंग अकाउंट का क्या होता है? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी।
जब हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉसेस निकाले ना गुडविल वगैरह के लिए, तब हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब रिवैल्यूए ये कब खरीदी थी हमने? 1 अप्रैल 2021 को कार खरीदी थी, और 31 मार्च 2022 तक हमने 20% डेप्रिसिएशन लगाया। 40,000 माइनस 20%, कार की वैल्यू हो गई 32,000। 31 मार्च 2022 को हम ये रिसीवेबल्स कब बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन कब बना रहे हैं? पार्टनर रिटायर की डेथ कब हुई है? पार्टनर की डेथ रुको देखें कब हुई है। 31 दिसंबर को। पार्टनर डाइड ऑन 31st। पार्टनर डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022, और हमने 1 अप्रैल 2022 को कार की वैल्यू कितनी रखी है? 32,000, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की है। वी हैव नॉट रिकॉर्डेड, राइट? क्योंकि ये हमें बाद में पता चला है कि हमने कार रिकॉर्ड नहीं की है। और कार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2022 को कार की वैल्यू होनी चाहिए 32,000, लेकिन हम अभी रिवैल्यूएशन बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 को। तो और हमें कार कितने पे लेनी है? डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे। तो कार की उस दिन वैल्यू कितनी है? 32,000 माइनस 20% पर एनम एट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 9 मंथ्स। तो कितना होगा ये डेप्रिसिएशन? 4,800। तो हम कार कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 32,000 माइनस 4,800, दैट इज 27,200 पे ये कार रिकॉर्ड होगी वैल्यूएशन अकाउंट। समझे? क्योंकि हमने पहले ये कार्ड रिकॉर्ड ही नहीं की है। मिस, अगर ये डेप्रिसिएशन चार्ज ही है तो इसको भी पीएनएल एडजस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। अभी बेटा ये साल तो कंटिन्यूड है ना, अभी तो ये साल कंटिन्यूड है ना, तो ये तो नए साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना। नया साल का प्रॉफिट एंड लॉस तुम 31 मार्च 2023 को बनाओगे ना। तो पीएनएल में ही जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो ये पीएनएल में जाएगा। तुम्हें चलो ने रिवैल्यूएशन में क्यों लिया? बेटा रिवैल्यूएशन में इसलिए लिया है क्योंकि ये कार रिकॉर्ड ही नहीं की। पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ हो गई उस दिन तुम अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू करते हो, करते हो। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू कर रहे हो। तुमने देखा कि तुमने कार तो रिकॉर्ड ही नहीं की है तुम्हारी एसेट में। तुम्हारी कार की वैल्यू बुक्स में होनी चाहिए डेप्रिसिएटेड वैल्यू, और तुमने दिखा रखी है 0। तो तुमने अपनी कार रिकॉर्ड कर ली 27,200 पे सेम डे। दैट्स ऑल। ठीक है। समझे? हम्म, क्योंकि करंट ईयर का तो अभी करंट ईयर क्या हुआ? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक तो हमें प्रॉफिट पता ही नहीं है। हम तो अभी एवरेज प्रॉफिट निकाल के हमने अभी इसका सेटलमेंट किया है। जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तब देखेंगे, तब आएगा उसमें ये 48। उसमें तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, उसमें सिर्फ 4,800 थोड़ी आएगा। 4,800 तो सिर्फ हम अभी ओल्ड पार्टनर्स को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि हमें कार रिकॉर्ड करनी है एक वैल्यू पे, इसलिए हम कर रहे हैं। समझे? क्लियर हुआ? बैलेंस शीट देखो, तुम अपनी बैलेंस शीट देखोगे। अब बैलेंस शीट आज और 31 दिसंबर में देख लो, तुम्हारा आ गया बिल्डिंग, कार, इन्वेंट्री, कंप्यूटर सब आ जाएगा। देखो सब रिवाइज्ड वैल्यू पे आ जाएगा। बिल्डिंग रिवाइज्ड वैल्यू पे आ गई, कार रिवाइज्ड वैल्यू पे आ गई, इन्वेंट्रीज, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो उसका प्रॉफिट का शेयर निकाला था हमने डाइड पार्टनर का या डिसीज पार्टनर का। जो हम प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं करंट ईयर का,
वो हमने कल एक एंट्री सीखी थी कि वो क्या होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर। इसमें क्या होता है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, सपोज हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। अब इसके बीच में कहीं भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे इस केस में कब होगी, 31 दिसंबर 22 को, तो जो ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, ये हमें पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा उसके शेयर से। अब और ये जो प्रॉफिट है, ये कैसे निकलता है 9 मंथ्स का प्रॉफिट, ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के ले लेते हैं। ये लिखा हुआ रहता है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। सपोज इसमें 31 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 31 मार्च देखो, profits for the year 1st April 22 to 31st December shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of the preceding 3 years। तो हमने एवरेज प्रॉफिट लिया था प्रीसीडेंट ईयर्स का 24,000, सारा कुछ एडजस्ट करके आया था, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट मानेंगे। और इसमें इसका कितना शेयर है, ये इसका शेयर है 2/5, और ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, हमें कितने महीने का प्रॉफिट लेना है, 9 मंथ का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का शेयर बनेगा जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका। समझे, हमेशा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, देखो जैसे हमने क्या किया, आप एडमिशन और रिटायरमेंट में करते हैं, आप रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लाइफ पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब कॉमन है, ये सब में होगा। जो एक एक्स्ट्रा आता है डेथ के केस में, वो है प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। तो और ये प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर हमें मालूम नहीं होता है, तो ये हमें कैसे मालूम करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन में दिया हो। ज्यादातर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेते हैं। तो सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट 24,000 था पूरे साल का, और ये साल हमको 9 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि 9 मंथ्स बाद ही डेथ हो गई, तो हम इसको 9/12 कर देंगे और जो भी उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि it is ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years। तो इस केस में हमने preceding 3 years का प्रॉफिट लेके उसका एवरेज निकाला है, समझे, और उसको करंट ईयर का प्रॉफिट माना है। तो इस केस में भी एवरेज कितना निकला है, 24,000, ये पूरे साल का निकला है, इसको 9/12 किया और 2/5 उसका शेयर निकाला। समझे बच्चों, अभी आप लोग क्लासेस मिस करोगे अगर, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। एक भी क्लास मिस करना मतलब एक कॉन्सेप्ट मिस करना। इफ आई एम टेकिंग द एफर्ट्स, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट टेकिंग द एफर्ट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे भी कभी काम आ सकता है कुछ है, मैं बाहर घूमने गई थी, वहां से भी मैं रात को देर से सो के सुबह उठ के 7:30-8 बजे तुम लोग की क्लास ले रही थी बेटा। इट वॉजंट इजी फॉर मी ऑल्सो। मैं भी एकदम उसको छोड़ सकती हूँ, टाल सकती हूँ कि जब बच्चों को ही नहीं पढ़ी है तो मैं क्यों आऊँ। चलो अभी एनीवेज, अभी ये डेथ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आओ इलस्ट्रेशन 2 पे आओ। इलस्ट्रेशन 2 वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप म्यूट पे हो। फिक्स कैपिटल्स देखो, इस केस में क्या दिया है, फिक्स कैपिटल्स दिए हैं एबीसी के, तो हमें क्या बनाना होगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा ये खत्म हो जाए ना तो करण नई मीटिंग स्टार्ट करना, ठीक है। आज मैं डेथ पूरा कंप्लीट करके ही रहूंगी।
इसमें फिक्स कैपिटल्स दिए। अब क्या क्या करना है देखो, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है वो समझ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड to prepare an account showing the amount due to A's legal representative। तो हमें मेनली क्या बनाना है, ए का कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है, दैट इज अवर मेन एम। ठीक है, अब उसको क्या क्या एंटाइटल्ड है वो देखते जाओ। नंबर 1 क्या बोलता है, ए बोल रहा है कि पार्टनर बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स कैपिटल्स बट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। अब हम सबसे पहले इसका फिक्स कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ले। ए डाइड हो गया ना, तो 10,000 हो गया उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको इस साल का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो हम एक तरफ लिखते जाएंगे कि हमें उसको क्या क्या देना है, क्योंकि हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन वगैरह बनानी पड़ेगी ना। चलो, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 10,000 पे इसको कितना मिलना चाहिए, 10% इंटू इज इक्वल टू 1,000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। सेकंड क्या है, upon the death of the partner the goodwill of the firm to be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of the partner। Now very very interesting, क्या बोल रहा है, अपॉन द डेथ गुडविल कैसे करनी है, 2 years परचेज। गुडविल कितनी करनी है हमें, 2 years परचेज वैल्यू करनी है। और एवरेज नेट प्रॉफिट कितने का निकालना है, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट फॉर 3 years। 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, सपोज अब यहाँ पे पार्टनर की डेथ कब हुई है, 30th सितंबर को पार्टनर की डेथ हुई है। डेथ की डेट है 30th सितंबर, तो हमें प्रिसीडिंग मतलब इसके पहले वाले साल के 3 साल लेने, ईयर एंडिंग 31st December 21, year ending 31st December 20 and year ending 31st December 19। ये 3 preceding years के हमें प्रॉफिट निकालने हैं। प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन हमें उसका एवरेज निकालना है और करना है। ठीक है, तो अब हमें देखो दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग आर एज फॉलोज। 19 का दिया है हमें 9640, 2020 का दिया है 6720 एंड इस 2021 का दिया है 7640। ठीक है, क्योंकि ये प्रिसीडिंग बोल रहा है इसलिए हमने 2021 का लिया है। इसके डेथ कब और इनका बुक्स कब बनते हैं, 31st दिसंबर तक है कि मार्च तक है, ये देखना पड़ेगा हमें। 31st दिसंबर तक ही होंगे, क्योंकि 31st दिसंबर प्रिसीडिंग ईयर का ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये अगर 22 में मरा है तो प्रिसीडिंग क्या हुआ, 31st दिसंबर 21। तो हमने तीनों साल के प्रॉफिट्स ले लिए। अब ये तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, ये क्या बोल रहा है हमें, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट कैसे चार्ज हो रहा है, ऊपर लिखा है पार्टनर्स आर अलाउड एट द रेट ऑफ 10% ऑन देयर फिक्स कैपिटल्स, राइट। तो इनकी फिक्स कैपिटल्स ऊपर दी हुई है, 10,000, 6,000, 4,000 दी हुई है। तो 20,000 पे 10% का हो गया 2,000। 2,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारा प्रॉफिट, टोटल आएगा हमारा 7640 प्लस 4720 प्लस 5640 इज इक्वल टू 18,000 आएगा। और इसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6,000 इंटू 2 years परचेज। एक सेकेंड, 12,000 हमारी क्या आई, गुडविल। हाँ बोलो बेटा। से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने किया वो बताओ ना। देखो बेटा, ऊपर लिखा है गुडविल के पॉइंट में साफ साफ लिख रहा है कि अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। ये हमने कर दिया 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। ये हो गया हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट कौन सा, जो हम
इस पे आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमको यहाँ दिया कौन सा हुआ है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, दिख रहा है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, जहाँ देखो मेरा कर्सर घूम रहा है राइट साइड में, बिफोर चार्जिंग हाँ हाँ इंटरेस्ट हाँ। ऑन, राइट। अब हम इसमें, हमने ये पहले लिख लिया बिफोर चार्जिंग, और अब हम इसमें इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो हमारा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ये एवरेज आया और हमने गुडविल निकाल दी। ठीक तो है, जो गुडविल एवरेज है उस पे वो इंटरेस्ट निकाल के वो हुआ ना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट। बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, फिर इस ईयर का प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, इस ईयर का प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, ये तीनों को प्लस किया तो 18,000 आया। इसका एवरेज कैसे अच्छा निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज निकल गया। एवरेज को 2 इयर्स परचेज बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 12,000 आ गई। इसमें ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 12,000 इंटू 2/4 इज इक्वल टू कितना, 6,000। ठीक है, समझा। अब समझो, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 वॉज टेकन एंड ईच नेम टेकन इन इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच, मीन्स सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिए हमने सबकी 10,000 ईच। ठीक है, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दैट मीन्स हमने क्या ट्रीट किया है, एक्सपेंस ट्रीट किया है, एक्सपेंस ट्रीट किया है। और पार्टनर की डेथ हो गई है तो सिंगल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जो पार्टनर की डेथ है उसकी पूरी पॉलिसी मिल जाती है हमें, राइट, राइट, ये हो गई। और क्या होगा, सिंगल लाइफ पॉलिसी टू ए बी सी, ए को पूरे 5,000, दोनों को 2,500, प्लस ए को और क्या मिलेगा, उसको मिलेगी सरेंडर वैल्यू ऑफ बी एंड सी का भी अपना शेयर, राइट। और सरेंडर वैल्यू ऑफ बी एंड सी क्या है, देखो नीचे लिखा है, अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, मींस सम एश्योर्ड कितना था, 10,000, 10,000 फॉर बी एंड 10,000 फॉर सी, दैट इज 20,000। 20,000 का 20% सरेंडर वैल्यू है तो कितनी हुई सरेंडर वैल्यू, 4,000। 4,000 का 2/4 दैट इज 2,000 उसको और मिलेगा। तो इसको सिंगल लाइफ पॉलिसी में ए का शेयर कितना हुआ, 5,000 प्लस 2,000 दैट इज 7,000। समझे। समझे, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ये हो गया, ये हो गया भैया। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, interest on capital etc calculated upon 31st December following his death। अभी इसमें ऊपर क्या बोल रहा था, प्रिसीडिंग द डेथ, अब ये क्या हो रहा है, फॉलोइंग द डेथ, मतलब उसकी डेथ कितनी हुई है, 30th September 22, लेकिन उसको इंटरेस्ट कब तक का मिलेगा, 31st December 22 तक का, क्योंकि क्या लिख रहा है, कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। तो इसको प्रॉफिट का भी पूरा शेयर मिलेगा और इंटरेस्ट का भी पूरा शेयर मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, लास्ट ईयर अभी हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 31st December 22 तक का प्रॉफिट हमने दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, 22 का प्रॉफिट है 3,670। ठीक है, 3,670। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, बचा 1,670। इसमें इसका शेयर कितना हुआ, 835, ये उसका शेयर हो गया। नेक्स्ट देखो, हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया, प्रॉफिट भी पूरा कैलकुलेट कर दिया। अब उसने क्या है, दैट द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ, वो तो हम ले ही रहे, गुडविल हमने निकाल ही ली है। दैट द पार्टनरशिप फर्म्स बी क्लोज्ड ऑन 31st December